बात का? हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। जो व्यक्ति कैमरे पर सामने आकर एसपी, डीएम, सीएम, पीएम तक को कुछ भी बोल दे सकता हो, अगर उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं और उस व्यक्ति के अगर आप कभी सामने पड़ जाइएगा तो पता है आपका क्या हो सकता है? आप तो वहीं घुस जाइएगा जहां से आप निकले थे, लेकिन आपको वहां पर हम घुसा देंगे। दीपक, ब्लॉक कर दीजिए इनको, ठीक है? ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो गंदी गंदी गालियां लिखे फेसबुक पे आके वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे गालियां देना ही है ना तो भ्रष्ट सिस्टम को दे के दिखाओ। एक बार किसी यूनिवर्सिटी के वीसी के दरवाजे पे खड़े होके, जो यूनिवर्सिटी का वीसी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसको गाली दे के दिखाओ। मनीष कश्यप इन दिनों लगभग 12-15 दिन से सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहे और इसके बाद बताया जा रहा कि मनीष कश्यप की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप लाइव आते हैं और लाइव में ही मनीष कश्यप के साथ ऑनलाइन एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। उस कांड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं ईडी और सीबीआई की लगातार बिहार में रेड चल रही है और आरजेडी नेताओं पर हो रहे इस रेड के बाद तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने तो एक बार फिर से ईडी और सीबीआई को चैलेंज कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने खबर पर और आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, और ऐसा हम साल 6 महीना पर कभी कभार कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक आप लोग को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी ही फायदे की बात हम करने आए हैं। और आप लोगों से पुनः नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस दुनिया में ही नहीं, इस आप कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जाति पर काफी गर्व होता है। बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जिन्हें अपने धर्म पे गर्व होता है। और हमारे बिहार में हम किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो जाति बड़का बड़का हवा बनाता है कि हमारी जनसंख्या 14%, हमारी जनसंख्या 20%, तो हम जो है सो पूरा जमीने के मालिक है, तो हमारे पूर्वज राजा राज किए हैं तो हम राजा का बेटा है। ऐसे बहुत सारे लोग की आज हम आपको पोल खोलने के लिए आए हैं और हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। जी जी, हम बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं और जैसे कि हम एसएससी का भी तैयारी बारी करते हैं, जनरल का। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप ये बताइए। जैसे कि हम नहीं चाहते हैं, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है ना, वो सबका मांग है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बाहर का स्टूडेंट सब लोग है ना से घुस गया है और अपना यहाँ का नौकरी ही नहीं होता है। इतना जो कटअप चल जाता है 102, 105 ऐसे ऐसे कटअप चल जाता है। तो जिस समय महागठबंधन का सरकार था, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, उसी समय डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया शिक्षक बहाली में। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बताइए कि बिहार में इतना बेरोजगारी है, घर का आदमी भूख मरेगा, बाहर वाले को बुला करके नौकरी दिया गया। आप ऐसा कीजिए कि आप 4-5 लोग का व्यवस्था कीजिए अपने जैसे लोगों का। जी जी सर। जो आप ही की तरह स्टूडेंट हो और बीपीएससी वगैरह का या जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो। जी जी सर। और 4-5 लोग जब ये हो जाइएगा तब आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। हम आप सभी का जो है सो इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है? और जिसमें आप लोग जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप बोलिएगा, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, हम अगर बोलेंगे ना तो हो जाएगा कि तेजस्वी यादव का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें तो आएगा बात। तो नहीं, पार्टी की कोई बात नहीं, तेजस्वी और यहाँ कोई विरोध नहीं, तो ये स्टूडेंट के हक अरे में भैया है। आप ना बात समझते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ दूसरे बात आदमी समझ लेता है। हाँ, आप वो समझ तो रहे हैं, आप समझदार आदमी, आप समझ रहे हैं। यहाँ तो लोग हमको जाति विरोधी घोषित कर देता है, पार्टी विरोधी घोषित कर देता है, क्या क्या न कर देता है। वो तो कमेंट देखिएगा तब पता चलेगा। आप 4-5 लोग का व्यवस्था कीजिए, आपको हम एक लिंक भेजेंगे,
मेरा बात है ना सर, सुनिए ना, जैसे कि मेरा बात है ना कि जे हम लड़का सबको बोले थे कि आने के लिए, तब कितना का हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं ना, जैसे कि जे मीडिया में जैसे कि ये ना होता है कि तो उसको कहिए ना मास्क पहन लेगा हाँ वही अब बोल रहे हैं तो बोलेंगे सब हम न। लेकिन एक चीज बताइए कि मास्क तो चलिए ठीक है हम बोल दिए, लेकिन जिसको दुख है, जिसको दर्द है, वही जी जी व्यक्ति अगर सामने नहीं आएगा तो दूसरा को क्या जरूरत है? जानते हैं सर, ज्यादा के जनरल विद्यार्थी को घाटा हो रहा है, जैसे कि अलग का स्टूडेंट जो है ना से जनरल पर फाइट कर रहा है, 102 105 ऐसे नंबर आ, छोड़ जितना छोट जात सब है, दुसाध हो गया, चमार हो गया, मतलब नीचा नीचा कास्ट हो ना गया। हाँ तो उसका कट ऑफ तो उतना ही जाएगा, 50 रहेगा तो 50 से 55। आज जो जनरल जो बीसी आ गया उसका कट ऑफ हाई जाता है, 100 से ऊपर जाता है। उसको नौकरी उकरी होना बहुत मुश्किल है जनरल विद्यार्थी का और बीसी उसी के। न वो तो ठीक है, वो तो अम्बेडकर जी ही करके गए हैं, लेकिन ऐसे मत बोलिए, ऐसे SC ST एक्ट लग जाता है। ये बोलिए कि SC ST OBC या ऐसे करके बोलिए, वो जात का नाम मत लिया कीजिए, गड़बड़ हो हाँ जाएगा। जी जी सर, तो जो हम बोले थे विधायक को बोले ये आप विधायक को बोल सकते हैं, इतना ताकत है, और आप कैमरा पर नहीं बोल सकते हैं, ये कितना नहीं खराब ना बात है। होगा विधायक होगा तो हमारे बीजेपी, हम बीजेपी से थोड़े हैं। नहीं ना, आपको थोड़े कर रहे हैं, हम लोग भी कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है तो भाई इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। हाँ, अरे हाँ पार्टी से हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग को सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि जी कौन सा सर। अभी मतलब प्रमुख मुद्दा उठ रहा है, किस मुद्दा को उठाना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ हो, समझे। जी सर। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। आप क्या कीजिए कि आप अपने जैसे जैसे कुछ लोगों का व्यवस्था कीजिए, 3 4 लोगों का, और जी उसके जी बाद सर। आपका ये काम हम कर देंगे, ठीक है। जी सर। सर, बहुत सर डोमिसाइल पर आप लोग हाँ, आपका न्यूज बहुत दिन से देखते हैं, करीब करीब 2 3 साल से ऊपर से देखते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो जी आप सर। थोड़ा सा, आपको जो बोले हैं सो काम आप थोड़ा सा कीजिए। BPSC ठीक है सर। प्रोटेस्ट कर रहा है, दिलीप कुमार 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, दिलीप कुमार कह रहा है कि ठीक है सर, ठीक है सर। बोलिए नहीं रहा है, कैमरा पर बोलने से पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है। अरे कुछ नहीं होता है भैया, जी जी कोई सर। जान थोड़े ले लेगा, कोई क्या कर लेगा जी। ऐसा ऐसा डरने का बात नहीं है। आप लोग बताइए, जदुवंशी हैं आप, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए कि पूरा एकदम, बताइए उस कुल से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, तब डरिएगा, इससे काम चलेगा। नहीं नहीं सर, जैसे कि जब डोमिसाइल जैसे कि बहुत आती अरे तो आती है। तो बोलिए तो रहे हैं कि अपना घर का आदमी भूख मर रहा है, बाहर का आदमी आकर के घर में बैठ के खा रहा है, जी तो जी जी दुख तो सर। होगा, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करे, जी कोई सर। बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बिहार का विद्यार्थी को झारखंड में फॉर्म भर नहीं देता है, 5% 2% आरक्षण देता है, तो इसी यहाँ पर देना चाहिए ना, जैसे वो देता है वैसे। देखिए कहना यही है, जब आप बोलिएगा तो उसमें यही सरकार को कहिएगा कि या जी तो जी भारत सरकार हर राज्य में लागू करे, इस बिहार जी का जी विद्यार्थी झारखंड में भी अप्लाई कर सके, महाराष्ट्र में भी अप्लाई कर सके, और नहीं तो सिर्फ बिहार में। क्यों क्यों बिहार में ज़रूरत से ज़्यादा रोजगार है क्या? हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ रहेगा तब ना हम दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जी अपना सर। खाए के लिए है ये ना है, दूसरा को बांटते चले, बताइए अपने भूखे मरे। तैयार होते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, और आपको जो बोले हैं हो जाएगा तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है सर, हम जुटाते हैं आदमी को, ठीक सब ठीक बोलेंगे। ठीक ठीक है भाई। आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। अब जरा आप मनीष कश्यप का ये वीडियो देखिए, जो कि मात्र 1 मिनट का है। उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे, तब आपको कड़ी से कड़ी जोड़कर जब हम पूरा मामला बताएंगे, तब आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। तब तक के लिए एक भाई ने गलत कमेंट लिखा है, रवि कुमार। दीपक ब्लॉक कर दीजिए इनको, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, जो गंदी गंदी गालियाँ लिखे फेसबुक पे आके, वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे गालियाँ देना ही है ना, तो भ्रष्ट सिस्टम को दे के दिखाओ एक बार किसी यूनिवर्सिटी के VC के दरवाजे पे खड़े होके, जो यूनिवर्सिटी का VC जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसको गाली दे के दिखाओ। एक बार किसी जिला में भ्रष्टाचार हो रहा है और वहाँ के जिला पदाधिकारी को गाली दे के दिखाओ, तब पता चल जाएगा। यहाँ फेसबुक पे तो लिख देना बहुत आसान है, नीतीश यादव, सही है कि नहीं है। बाकी तुम तो हो गए ब्लॉक, अब मजे करो। नीतीश यादव गए काम से यहाँ से, अभी डिप्रेशन में जिएंगे, और मनीष कश्यप के लिए एक और नया अकाउंट बनाएंगे, और नया अकाउंट बना के ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जैसे इन्होंने गाली गलौज कुछ किया, वैसे फिर नए अकाउंट पे ब्लॉक हो जाएंगे।
ये चीज़ें उसके लिए भी स्पेशल आदमी बिठा के रखा हूँ। जो गाली गलौज करते हैं ना फेसबुक पे आके, आप लॉजिकली बोलो, पूछो, सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। गाली गलौज करोगे ना तो फिर तब मैं बैन कर दूंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मनीष कश्यप का वीडियो देख लिया होगा। मनीष कश्यप लाइव आते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। इसी बीच उन्हें कमेंट बॉक्स में लाइव में ही माँ, बहन, दादी, नानी की गंदी गंदी गाली दी जाने लगती है। जिसके बाद मनीष कश्यप अपने स्टाफ को कहते हैं कि इसे तुम ब्लॉक कर दो। अब आपको हम पूरी कहानी बताते हैं कि हमने आपको पहली कॉल रिकॉर्डिंग जो सुनाई थी वो एक यादव जी की थी और हमने उसमें से बहुत सारा पार्ट काट दिया। जैसा कि उन्होंने अपना नाम बताया था, उन्होंने ये बताया था कि वो कहाँ रहते हैं और उन्होंने ये बताया था कि उनके क्षेत्र का विधायक कौन है। इससे पता चल जाता कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और हम नहीं चाहते हैं कि इनको सुरक्षा पर कोई असर पड़े, इनका नाम जो है खुल करके सामने आए ताकि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इसलिए हमने इनका नाम छुपा दिया। अब कड़ी से कड़ी जोड़िए। अब आपको बताते चले कि आज से महज 4 से 5 दिन पहले ही सुरेश चंद्राकर नाम के एक पत्रकार की कैसे हत्या की गई है वो जरा जान लीजिए कि उसके सर में 17 बार कुल्हाड़ी से मारा गया, 17 वार किया गया। दिल जो होता है, दिल का 8 टुकड़ा किया गया और उसके पूरे शरीर के कई टुकड़े किए गए। जिंदा रहते हुए उसके पैर कुल्हाड़ी से काट दिए गए और उसके बाद उसे लैट्रिन की टंकी में, सेफ्टी टैंक में उसे पैक कर दिया गया। और ये घटना जो है आज से महज कुछ दिनों पहले की है और उस पत्रकार की हत्या एक कांग्रेस के बड़े नेता और ठेकेदार ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह ठेकेदार जो है खराब क्वालिटी का सड़क बना रहा था और पत्रकार ने इसके लिए आवाज उठाई थी। अब कड़ी से कड़ी जरा जोड़ लीजिए। आपने जिस यादव जी का कॉल रिकॉर्डिंग सुना, ये सिर्फ यादव जी के बारे में नहीं, ये मत कहिएगा कि हम किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास भूमिहार का भी कॉल रिकॉर्डिंग है, हमारे पास राजपूत का भी कॉल रिकॉर्डिंग है, हमारे पास पासवान जी का भी कॉल रिकॉर्डिंग है और ऐसे हमारे पास सैकड़ों कॉल रिकॉर्डिंग है जिसको अगर हम चला दे तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हम किसी की प्राइवेसी को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना है। बहुत सारा लोग कॉल रिकॉर्डिंग डाल करके पैसा कमाते हैं, हम वो सब काम नहीं करते हैं। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग आखिर क्यों डालना पड़ा, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमें फोन करते हैं और जब उनको हम कहते हैं कि आप सामने आकर के, अगर भाई मान लीजिए कि आपको अगर कोई पीट रहा है, आपको पीट रहा है तो आपको तो सामने आना पड़ेगा ना, लेकिन आप सामने ही नहीं आना चाहते। देखिए बिहार में डोमिसाइल नीति जब से महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव ने हटा दिया, बिहार के बेरोजगार युवक और युवतियों को कितनी परेशानी हो रही है कि बिहार में जब नौकरी निकलती है तो देश भर के लोग अप्लाई करते हैं और जिसके घर में नौकरी बट रही हो उसे ही नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम उठाना चाहते हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं। एक तो ब्राह्मण देवता हमको यूपी से कॉल किए थे, उनका एक 5 लाख रुपया एक व्यक्ति ठग लिया और जब हम उनको सामने आकर कैमरे पर बोलने के लिए बोले तो उन्होंने इनकार कर दिया। कैमरे पर आने से सबको डर लगता है। हम आपको बताते चले कि एक जाति का इतिहास गूगल पर बदल दिया गया। हमने उस जाति के जो बड़े बड़े नेता हैं, आप तो जानते ही हैं कि चिराग पासवान के नेता, तेजस्वी यादव यादवों के अपने आप को नेता कहते हैं, ओवैसी मुसलमानों का अपने आप को नेता कहता है। तो ऐसे उस जाति के नेता से हमने संपर्क किया, उस जाति के कई विधायक और सांसद से संपर्क किया, उनको बताया कि आपकी जाति का इतिहास बदल दिया गया है। उन लोगों ने सुना और सुन करके कान में तेल डाल करके फिर सो गए। यानी कि आप ये हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जाति का नेता नहीं है, वो सिर्फ अपनी भलाई चाहता है। अब आप कहेंगे कि इतना कहानी किस्सा बताने का क्या जरूरत है, तो आप जरा सोचिए कि जो पत्रकार सड़क के लिए आवाज उठा रहा था, उस पत्रकार की जब हत्या की गई तो कितने लोग उस पत्रकार की मदद करने के लिए पहुंचे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कोई भी कुछ भी कह करके चला जाता है।
ऐसे ऐसे लोग जो कि डर के कारण अपना फोटो तक नहीं लगाते हैं, वैसे वैसे लोग भी कमेंट में आकर कुछ भी कह देते हैं। क्या आपको पता है कि हम लोग कितनी परेशानी झेल करके और कितने लोगों से रोज हत्या की, मारने की धमकी मिलती है, इसके बावजूद भी आपके हक की आवाज उठाते हैं। हमने कभी आपको कहा क्या कि हमें खाने का दिक्कत है, हमको घर बनाना है, हमको बेटे को पढ़ाना है, आप कुछ पैसा मदद कीजिए? और कहेंगे भी तो हमको नहीं लगता है कि दुइयो आदमी आकर के मदद करेगा। हमको भरोसा नहीं है आप लोगों पर कि आप आकर के 2 रुपया मदद कर दीजिएगा। तो पैसा कौड़ी से मदद करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप लोग मानसिक सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम कभी अपने परिवार के लिए आवाज उठाते हैं क्या? हम कभी अपने आप के लिए आवाज उठाते हैं क्या? हम जो भी आवाज उठाते हैं बिहार के और भारत के नागरिकों के लिए, अपने भाइयों के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ही कमेंट में आकर कुछ भी कह देते हैं, मनीष कश्यप देखिए कि अरे लाइव गया था बेचारा, तबियत के बारे में बता रहा था, उसको माँ बहन दादी नानी की गंदी गंदी गाली। अरे उससे फायदा क्या है? आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति कैमरे पर सामने आकर एसपी, डीएम, सीएम, पीएम तक को कुछ भी बोल दे सकता हो, अगर उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं और उस व्यक्ति के अगर आप कभी सामने पड़ जाइएगा तब पता है आपका क्या हो सकता है? आप तो वहीं घुस जाइएगा जहां से आप निकले थे, लेकिन आपको वहां पर हम घुसा देंगे। तो हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो आपकी आवाज उठाता है, वैसे लोगों को कृपया सपोर्ट किया कीजिए। और अब आप तेजस्वी यादव का वो बयान हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जो पत्रकार आवाज उठाता था उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। कितने सारे पत्रकार मारे जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सैकड़ा में सैकड़ा पत्रकार सही होता है, बहुत पत्रकार बिका हुआ भी होता है। लेकिन जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो आम जनों से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, उसका कम से कम आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए और मोरल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मोरल सपोर्ट से बड़ा सपोर्ट कुछ होता नहीं है। अब आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने ईडी को चेतावनी दे दी है। और ईडी को क्या कह दिया, जरा बयान सुनिए। छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडिया। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा? और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और अभी तैयार रहते हैं किस बात का? हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बहुत सारी जातियां, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन भौकाल बनाते हैं। लेकिन जब लोगों को आप सामने आने के लिए बोलिएगा तो सामने नहीं आना चाहता है। हम तो बोलते हैं कि भैया मास्क लगा लिया करो, लेकिन लोग मास्क भी नहीं लगा करके बोलना चाहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका कलेजा कितना छोटा है और प्रिंस कुमार सिंह जो कि एक लीवर का व्यक्ति है, उसका कलेजा कितना मजबूत है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।